जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में और ड्यूल कमांड सिस्टम के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, आप सभी लोग यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में जानना चाहिए। आखिर हमारे यहाँ क्या क्या सिस्टम चलता है प्रशासन में, ये तो पता होना ही चाहिए। और फिर आप खुद प्रशासन में जाने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आप इस बारे में जाने रहें। हम बात करते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में। हमारे यहाँ इंडिया में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के साथ ड्यूल कमांड सिस्टम भी है। बस कई अलग अलग राज्यों में, कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, तो कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या फिर राज्यों में ड्यूल कमांड सिस्टम लागू है। सबसे पहले जानते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में। जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर जो पुलिस आयुक्त है या पुलिस कमिश्नर है, वो पुलिस कमान संरचना या स्ट्रक्चर का प्रमुख होता है, हेड होता है। शहर में जो पुलिस व्यवस्था होती है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, किस तरीके से काम चलेगा, इसका क्या सिस्टम होगा, इसके लिए ये जो पुलिस आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। जो राज्य सरकार है और राज्य सरकार की जो अपनी पुलिस है, उस पुलिस बल के प्रति भी वो जवाबदेह होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर है, उस पद पर किसे नियुक्त किया जाता है। तो पुलिस आयुक्त के पद पर डीआईजी या फिर डीआईजी से ऊपर रैंक के जो अधिकारी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, इनको नियुक्त किया जा सकता है या इनको नियुक्त किया जाता है। अब इसके बाद जो पुलिस कमिश्नर है, उनको ये शक्तियां भी मिल जाती है कि वो अब धारा 144 का यूज कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 का यूज वो कर लेंगे। उनको ये शक्तियां दे दी जाती हैं और वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीसी के तहत कई और मामले आते हैं। उन मामलों में 107, 116, 144, 145 सीआरपीसी की धारा यूज कर सकते हैं। अब जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहां पर जो पुलिस कमिश्नर है, उनको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं और इस अधिकार में ये हो जाता है कि उनको लाइसेंस देने का अधिकार मिल जाता है या जारी करने का अधिकार मिल जाता है। अब ये किस क्षेत्र में हो सकता है, किस फील्ड में लाइसेंस जारी कर सकते हैं। वैसे तो कई सारे लाइसेंस होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बीज खोलने का या यूं कहो कि सीड्स के लाइसेंस देने लग जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, शस्त्र लाइसेंस, होटल या बार लाइसेंस, इनको जारी कर सकते हैं। ये इनको अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर है, और भी कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। ये क्या कर सकते हैं कि जैसे कि देखते होंगे कई अलग अलग जगह पर कई अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, प्रोग्राम होता है, कॉन्सर्ट होता है और कई जगह लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, धरना देने लगते हैं। तो ऐसे ही नहीं धरना देने लगते हैं, इनको परमिशन लेना होता है। अब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के पास ये अधिकार आ गया। वो चाहे तो यहाँ पर अनुमति या परमिशन दे और चाहे तो ना दे। इसका डायरेक्ट अधिकार अब आ गया पुलिस कमिश्नर के पास। इसके अलावा कई अलग अलग सिचुएशन भी होती है जहाँ पर कई बार पावर या बल का प्रयोग किया जाता है और कुछ मामले ऐसे होते हैं, सेंसिटिव मामले होते हैं, जहाँ पर रासुका लगाया जाता है। रासुका मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA 1980, जो अभी न्यूज में काफी चर्चा में भी रहा है। इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दिए रहना। इसे गैंगस्टर एक्ट भी बोलते हैं। इसके तहत कई अलग अलग धाराओं को प्रयोग करने का अधिकार भी होता है इनके पास। अब यहाँ पर जब पुलिस कमिश्नर इस धारा का यूज करके कोई आदेश देते हैं तो यहाँ पर इसे अंतिम रूप से माना ही जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी हिस्ट्री पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंस में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है उसे लागू किया था। उसके बाद बॉम्बे में और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंस में इसे लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं ड्यूल कमांड सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होगा, इसके बारे में जानकारी लें। देखिए, जहां पर एसपी और डीएम दोनों काम कर रहे होते हैं और दोनों अपने पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साझा करके काम कर रहे होते हैं, वहां पर वो ड्यूल कमांड सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पर जहां ड्यूल कमांड सिस्टम लागू है, वहां पर डीएम ज्यादा पावरफुल होते हैं। वही जो आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और सभी लोग ज्यादातर से जो आईएएस बनना चाहते हैं वो डीएम जरूर बनना चाहते हैं। उनका ख्वाब होता है डीएम बनने का। तो जहां पर ड्यूल कमांड सिस्टम लागू है, वहां पर वो काफी पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर जो डीएम है, उनको गिरफ्तारी वारंट
लाइसेंस जारी करने का अधिकार होता है। अब यहाँ पर जो एसपी है, एसपी के पास क्या होता है कि अपराध की जांच करने, गिरफ्तारी करने की शक्तियां और उसके अलावा कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अब यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को साथ मिलकर काम करना होता है। और यहाँ पर क्या है, डीएम के पास धारा 144 लागू करने का भी अधिकार होता है। अब यहाँ पर पुलिस डायरेक्ट धारा 144 लागू नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर डीएम के पास ये अधिकार है। अब जहाँ पर ये ड्यूल कमांड सिस्टम है, वहां पर क्या है कि जो डीएम है उनको अधिक जवाबदेह होना होता है। वो कोई शक्ति यूज करे, अपने यहाँ जो भी नियम कानून ला रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, इन सब का जब एक ही के पास अधिकार ज्यादातर है तो जाहिर सी बात है इनको जवाब भी देना पड़ेगा हर काम के लिए। तो यहाँ पर डीएम को जवाबदेह बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम में क्या होता है और ड्यूल कमांड सिस्टम में क्या होता है। वैसे आपके हिसाब से आप क्या चाहेंगे, पुलिस कमिश्नर सिस्टम या फिर ड्यूल कमांड सिस्टम? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।